कोरोना महामारी को लेकर फिलहाल कोई भी इलाज नज़र नहीं आ रहा, ऐसे दावे हैं। लगातार डॉक्टर्स कह रहे हैं इसको लेकर ना तो वैक्सीन इस वक्त बन पाई है, ना ही कोई स्पेसिफिक दवा इसको लेकर बन पाई है, लेकिन इलाज लगातार जारी है। ऐसे समय में योगा और ध्यान से कोरोना वायरस सही हो सकता है, दावे हैं। किया जा रहा है दावा, ये कहा जा रहा है कि योगा और ध्यान से कोरोना जैसी महामारी में राहत पहुँच सकती है। कोरोना वायरस को लेकर स्थिति अभी तक यही बनी हुई है कि यहाँ कोई भी वैक्सीन उसको लेकर नज़र नहीं आती, कोई भी दवा उसको लेकर नज़र नहीं आ रही। लगातार डॉक्टर्स प्रयास कर रहे हैं, लगातार डॉक्टर्स मरीजों को स्वस्थ करके अपने घर भी पहुंचा रहे हैं, लेकिन वो लगातार प्रयास के बाद में पर कोई स्पेसिफिक जो दवा है वो इसको लेकर नज़र नहीं आ रही है। ऐसे में दावा किया जा रहा है कि योगा और ध्यान से भी कोरोना जैसी महामारी से बचा जा सकता है, राहत मिल सकती है। ये दावे ज़रूर यहाँ सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, आप तक पहुँचाएंगे वो तमाम जो जानकारी है, बेहद ज़रूरी जानकारी जो आपको भी जाननी बेहद ज़रूरी है। आपको बता दें कि योगा और ध्यान से कोरोना जैसी महामारी लड़ने में कितना सहयोगी उस महामारी से सहयोग हो सकता है, ये बेहद ज़रूरी है। नमन गोयल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपको बता दें फिल्म मेकर हैं, लेखक हैं, कई भूमिकाएं समाज में उनकी हैं, कई भूमिकाएं वो निभा रहे हैं। ऐसे में सामाजिक भूमिका क्या रही वो भी जानते हैं। नमन जी, स्वागत है आपका पत्रिका टीवी पर। बहुत बहुत धन्यवाद। नमन जी, योगा और ध्यान से कोरोना महामारी सही हो सकती है, बड़ा दावा है, किस प्रकार, कैसे आप इन दावों के आधार पर कैसे इससे राहत पहुंच सकती है, दर्शकों तक भी जानकारी पहुंचाएं। देखिए, योग और अध्यात्म और मेडिटेशन की तो बहुत सारी टेक्निक्स हैं और योग अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, लेकिन हम क्लेम कर रहे हैं कि एक स्पेसिफिक मेडिटेशन टेक्निक है। सिद्ध योग के अंतर्गत एक स्पेसिफिक मेडिटेशन टेक्निक आती है। उस मेडिटेशन टेक्निक को करीब 12 से 14 कोरोना वायरस पेशेंट्स जयपुर जोधपुर के उनको दिया गया था और उस टेक्निक से उन लोगों ने इंटरव्यूज पे 3 परिवारों के वीडियो इंटरव्यूज हैं, बाकी 2 परिवार के ऑडियो इंटरव्यूज हैं। उन्होंने ये चीज एक्सेप्ट की है कि उससे वो 1 हफ्ते के अंदर रिकवर हो गए, जबकि वो 3-4 हफ्ते से हॉस्पिटल में एडमिट थे। नमन जी, कितना सहयोगी बना है, क्या और लोगों से भी आपकी बातचीत हुई, कैसे योगा कितना ज़रूरी बन गया और कैसे योगा के माध्यम से कोरोना जैसी महामारी में भी फायदा मिला है और स्वस्थ हुआ है इंसान? आपने पहले मेरा जवाब सुना? अभी आवाज आ रही है आपको मेरी? जी बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है, तभी आपसे दूसरा सवाल किया। अच्छा, ये दूसरा सवाल है। तो देखिए, ये क्या है कि कुंडलिनी जागरण का नाम हम सभी ने सुना होता है, ठीक है। एक ऐसी मेडिटेशन की विधि है जिससे कुंडलिनी जागरण बड़ी आसानी से सहज रूप में होता है। और इसमें कुंडलिनी क्या होता है कि जो हमारे चक्र होते हैं, मैग्नेटिक चक्र, जो स्पाइन होती है, रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल नीचे एक जो चक्र होता है मूलधारा चक्र, उस मूलधारा चक्र के पास ये कुंडलिनी एनर्जी होती है। ये कुंडलिनी एनर्जी एक्टिवेट होती है इस ध्यान को करने से और ये धीरे धीरे ऊपर बढ़ना चालू करती है। जैसे जैसे चक्र के पास जाती है, तो अगर चक्र में कोई इम्बैलेंस होता है, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एनर्जी होता है, तो उस एनर्जी ऑब्स्ट्रक्शन को वो सही करती है और उसके आसपास के ऑर्गन भी, जब वो एनर्जी वहां की सही हो जाती है बॉडी के उस पोर्शन की, तो वो अंग भी सही हो जाता है। और इस तरह एंटीबॉडी जनरेशन भी होता है, या जिसे बोलते हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ती है। तो उससे कोरोना वालों की जो रिपोर्ट है, क्योंकि क्या कोरोना वाला जो वायरस है वो बॉडी उसको पहचान नहीं पा रही है, क्योंकि ये एनिमल से 2 बार म्यूटेट करके आया है। जी नमन जी, शुक्रिया, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दर्शकों तक पहुंचाई है।